वाराणसी में बुधवार को मिली रिपोर्ट के अनुसार 2 कोरोना मरीज मिले हैं। बीते 24 घंटे में कोरोना से किसी मरीज की मौत नहीं हुई है। बुधवार को होम आइसोलेशन से एक मरीज स्वस्थ हुआ है। कोविड हॉस्पिटल से किसी मरीज को छुट्टी नहीं मिली है। वाराणसी में तीसरी लहर में अब तक 13,536 पॉजिटिव मरीज मिल चुके हैं। इनमें से 13,512 लोग स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि एक्टिव केसों की संख्या 11 है। वाराणसी पुलिस द्वारा मुठभेड़ में पकड़े गए हत्या के आरोपी की जमानत याचिका जिला जज की कोर्ट ने शासकीय अधिवक्ता की दलील के बाद खारिज कर दी। पुलिस ने 22 नवंबर 2020 को मुठभेड़ में आरोपी अनिल यादव को गिरफ्तार किया था। बता दें कि वाराणसी के गोहिठा निवासी व्यापारी श्याम बिहारी को 13 नवंबर 2020 को बदमाशों ने लूट की नीयत से गोली मारी थी, जिसके बाद उनकी मृत्यु हो गई थी। इस हत्याकांड में सामने आए आरोपियों की तलाश में सर्च ऑपरेशन चला रही पुलिस के साथ हुई मुठभेड़ में इस हत्या का मुख्य आरोपी अनिल यादव गिरफ्तार हुआ था। 42 हफ्ते के कठिन प्रशिक्षण के बाद 180 रंगरूटों को 30 अप्रैल को वाराणसी के 39 जीटीसी परेड ग्राउंड में देश की रक्षा के लिए जान न्यौछावर करने की शपथ दिलाई जाएगी। इस दौरान गोरखा जवानों को नेपाली संस्कृति के अनुसार खुखरी भेंट की जाएगी। सभी रंगरूट शहीद स्मारक पर श्रद्धांजलि देंगे। इस दौरान 39 जीटीसी के कमांडेंट सैन्य प्रशिक्षण के दौरान विभिन्न क्षेत्र में सराहनीय कार्य के लिए रंगरूटों को पुरस्कृत भी करेंगे। इस ऐतिहासिक घड़ी का गवाह बनने के लिए कैडेट्स के परिजन भी दूर दराज से 39 जीटीसी पहुंचेंगे। गोरखा जवानों की पासिंग आउट परेड के बाद उनके माता पिता को गौरव पदक देकर सम्मानित किया जाएगा। वाराणसी के उदय प्रताप कॉलेज के छात्र संघ चुनाव के लिए बुधवार को सुबह 11 बजे से नामांकन शुरू हुआ। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच नामांकन कराए गए। बता दें कि विधानसभा चुनाव आचार संहिता के कारण सत्र 2021-22 के छात्र संघ चुनाव अब कराए जा रहे हैं, जबकि इन्हें नवंबर 2021 से दिसंबर 2021 तक हो जाना चाहिए था। इस वर्ष के चुनाव के लिए 26 अप्रैल को 9 पदों के लिए 18 लोगों ने नामांकन फॉर्म लिया था, जिसमें शिक्षा संकाय प्रतिनिधि के लिए किसी ने नामांकन फॉर्म नहीं लिया है। वाराणसी के यूपी कॉलेज के छात्र संघ चुनाव के नामांकन के दौरान अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महामंत्री और एक संकाय प्रतिनिधि ने नामांकन किया है। इन सभी ने अपनी अपनी प्राथमिकता गिनाई। इस दौरान किसी ने कैंपस में इंटरनेट की सुविधा की बात की, तो किसी ने लाइब्रेरी को बेहतर करने को अपनी प्राथमिकता बताया। वहीं इस बार खड़े हो रहे प्रत्याशी का कहना था कि पूर्व के पदाधिकारी कभी जीतने के बाद कॉलेज नहीं आए, इसलिए विकास रुका हुआ है, मगर हम ऐसा नहीं करेंगे। अगर हम जीतते हैं तो कॉलेज के विकास और छात्रों के भविष्य के लिए काम करेंगे। मुद्दा यही है, कॉलेज की लाइब्रेरी को सुधारना, कॉलेज के पठन पाठन को सुधारना, अनुशासन में सबको करना, सबका यही सब। किस सेमेस्टर में पढ़ाई कर रहे हो? जी मैं BA तृतीय वर्ष का छात्र हूँ। क्या इससे पहले जो महामंत्री पद में किस जिम्मेदारी? अब ये तो कॉलेज के बच्चे जान रहे हैं, पता नहीं चलता है, बस चुनाव में आते हैं। लोग हैं जो महामंत्री पद के लिए? जी मेरे ख्याल से 3 या 4 लोग हैं। अगर आप भी अपने 2 पहिया वाहन की स्मार्ट सर्विस चाहते हैं तो स्मार्ट गैरेज है आपके लिए बेस्ट ऑप्शन। मात्र 99 रुपए में बाइक और स्कूटी की करवाए सर्विसिंग। पिक एंड ड्रॉप की यह विशेष सुविधा वाराणसी आजमगढ़ रोड लम्बी सब्जी मंडी के पास। चंदौली पशुपालन विभाग के अधिकारियों कर्मचारियों की बैठक बुधवार को कलेक्टर सभागार में हुई। इसमें CDO अजितेंद्र नारायण ने गौवंश आश्रय स्थलों में व्यवस्थाओं की समीक्षा की। उन्होंने आश्रय स्थलों में चारा, पेयजल, छाया की व्यवस्था करने के निर्देश दिए। लापरवाही पर संबंधित के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी भी दी। तत्काल आप लोग हटा लें अपने से, अन्यथा अभियान शुरू होने जा रहा है। आपका ये गाड़ियों का चालान किया जाएगा और ठेला ठेली जो है जब्त कर लिया जाएगा। अभी आपको एक मौका दिया जा रहा है कि आप लोग तत्काल अपने से हटा लें। शहर को जाम मुक्त करने के लिए शहर के व्यस्तम और मुख्य मार्गों पर नगर निगम का प्रवर्तन दल लगातार अभियान चला रहा है। इसी क्रम में बुधवार को मैदागिन मालवीय मार्केट के पास नगर निगम की टीम ने प्रवर्तन दल के साथ संयुक्त अभियान चलाया। इस दौरान कई ठेले टीम ने जब्त किए तो कई लोगों को चेतावनी देते हुए ठेले और वाहन हटाने को कहा। दोबारा पाए जाने पर चालान की बात भी कही। इस दौरान अतिक्रमण निरीक्षक संजय श्रीवास्तव ने बताया कि निगम के प्रवर्तन दल के प्रभारी कर्नल राघवेंद्र मौर्य और उनकी टीम के साथ शहर के व्यस्तम और मुख्य मार्गों पर बेतरतीब अतिक्रमण का पर्याय बने लोगों को हटाने का कार्य किया जा रहा है। उनके चालान के साथ चेतावनी भी जारी की जा रही है। यातायात सुगम चले, पुनः लगा लिया जाता, उसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि पुनः न लगे, और इसी क्रम में यातायात विभाग के साथ सहयोग से कराया जा रहा है। जो अब नहीं मानेगा उनके खिलाफ अब कार्रवाई शुरू हो रही है, गाड़ियों का चालान हो रहा है, जुर्माना वसूल किया जाएगा, शायद उनके साथ विधिक कार्रवाई भी की जाएगी।
IMS BHU के एनाटॉमी विभाग में मेडिकल स्टूडेंट की प्रायोगिक पढ़ाई के लिए अब तक 465 महादानियों ने अपनी बॉडी को डोनेट किया है। इसमें 24 साल के युवा से लेकर 82 साल तक के बुजुर्ग शामिल हैं। एनाटॉमी विभाग की प्रोफेसर रोयना सिंह ने कहा कि ऐसे जज्बे वाले लोगों की बदौलत ही मेडिकल छात्रों को पढ़ाई के लिए शव मिल पा रहे हैं। इस दौरान रोयना सिंह ने कहा कि बॉडी डोनेशन एक महादान है। जो अपने शरीर को दान में देते हैं वो देवता के ही स्वरूप है। उन्होंने बताया कि इसमें 50 से 65 साल के लोग बॉडी डोनेशन में सबसे आगे हैं। बहुत ही बड़ा दान है और जो लोग भी इस दान को देखते हैं वो देवता स्वरूप हैं और देवी स्वरूप हैं। और हम चाहेंगे कि लोग आगे बढ़ के मेडिकल को, स्पेशली भारत के मेडिकल साइंस को अगर आगे बढ़ना देना चाहते हैं अपने आगे जनरेशन को, तो प्लीज़ आगे आके बॉडी डोनेट करें और किसी दूसरे का जीवन सफल बनाएं। धन्यवाद। कितनी महिलाएं अभी तक इसमें डोनेट कर सकती हैं? महिलाओं की संख्या कम है। आपने बहुत ही अव्वल नंबर का प्रश्न पूछा है। हम चाहेंगे कि महिलाएं भी आगे आएँ। अगर प्रतिशत रूप में देखा जाए तो अगर 10% महिलाएं तो 90% पुरुष। लव जिहाद व धर्मांतरण पर आधारित विनोद तिवारी द्वारा निर्देशित फिल्म द कन्वर्जन 6 मई को रिलीज होने जा रही है। इस फिल्म के रिलीज से पहले इसकी स्क्रीनिंग बुधवार को वाराणसी के सिगरा स्थित मल्टीप्लेक्स IP मॉल में की गई। इस दौरान हिंदू इकोसिस्टम के प्रदेश अध्यक्ष राकेश पांडे ने बताया कि लव जिहाद व धर्मांतरण जैसे कुकृत्य जो लगातार हिंदू समाज को कमजोर करने के लिए प्रायोजित रूप से किए जा रहे हैं वो अक्षम्य हैं। वह इस तरह के अपराध करने वालों को फांसी की सजा का प्रावधान होना चाहिए, जिससे समाज में फैले इन कुकृत्यों पर आवश्यक रूप से रोक लगाई जा सके। ये फिल्म पूर्णतः लव जिहाद के ऊपर है, जो हमारी बहन बेटियों को अपना नाम बदलकर, धर्म बदलकर उसको फंसाते हैं, फिर उनको सूटकेस में भेजते हैं। ये आज की हमारी बेटी है, उसको हमें जागृत करने के लिए फिल्म बनाई है। लाउडस्पीकर को लेकर उच्च न्यायालय के आदेश और सीएम योगी के निर्देश के बाद वाराणसी के धार्मिक स्थलों पर पहल दिखने लगी है। वाराणसी में बुधवार सुबह तक कुल 170 धार्मिक स्थलों से लाउडस्पीकर को उतारा गया। इसके अलावा 374 लाउडस्पीकर की ध्वनि मानक के अनुसार कम कराई गई है। इसी क्रम में अर्दली बाजार स्थित बड़े महावीर मंदिर से लाउडस्पीकर हटाने के बाद मंगलवार को शिवपुर के अष्टभुजी देवी मंदिर से भी लाउडस्पीकर उतार लिया गया। नदेसर मस्जिद की मीनार से लाउडस्पीकर उतारकर हॉल में शिफ्ट किया गया। नई सड़क स्थित लंगड़ा हाफिज मस्जिद में माइक की ध्वनि कम कर दी गई है। वहीं पुलिस कमिश्नर ने कहा है कि धार्मिक स्थलों में अवैध रूप से लगे लाउडस्पीकर तत्काल उतार लें। जहां लाउडस्पीकर पहले से लगे हों उनकी आवाज धर्मस्थल के बाहर नहीं आनी चाहिए। डिजिटल इंडिया का डिजिटल न्यू प्लेटफॉर्म लाइव VNS पिछले 7 वर्षों से बनारस की सेवा में। पाइए बनारस के कोने कोने की खबर निष्पक्षता के साथ। लाइव VNS से बनारस की ताज़ा तरीन खबरों के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए लाइव VNS ऐप या फॉलो कीजिए लाइव VNS को सोशल मीडिया पर।